जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में। एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं। बिहार के दो ऐसे चेहरे जिनका एक छत्र राज बिहार में कायम होता चला गया और दोनों का कद भी बढ़ता चला गया है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी और चिराग पासवान अब युवाओं की पसंद बनते जा रहे हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जहां इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पे मुख्यमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को फ्रंट पे रखा है, वहीं एनडीए के चेहरे की बात कर ली जाए तो एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार के चेहरे पे भले ही चुनाव लड़े, लेकिन एनडीए के चेहरे में जो सबसे मजबूत चेहरा है वो चिराग पासवान का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और ये बता दिया था कि बिहार में अब उनकी तूती बोलती है और 2025 के चुनावी दंगल में चिराग एनडीए के बड़े चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं उभरते जा रहे हैं और भाजपा से लेकर जेडीयू तक ये जानती है कि दलितों का वोट बैंक जो एक बड़ा तबका बिहार में है उसे अगर कोई खींच सकता है तो चिराग पासवान। और इसी कड़ी में लगातार चिराग पासवान काफी बड़े पैमाने पे चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार दलितों का जो वोट बैंक है वो एनडीए को चिराग पासवान के बदौलत मिलेगा। और वहीं तेजस्वी यादव को रोकने के लिए जो सबसे अहम दावेदारी और मजबूत चेहरा चिराग पासवान का है। चिराग पासवान हमेशा तेजस्वी यादव को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, लेकिन दोनों की राहें जो राजनीति है, दोनों की राहें अलग है। दोनों के विचार पे कहीं ना कहीं एक बड़ा लकीर कौन खींचता है ये तो तमाम चीजें आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार 2025 के चुनाव को लेकर चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। जब आज चिराग पासवान चुनावी सभा को संबोधित करने पटना एयरपोर्ट से जा रहे थे, तभी मीडिया ने उनसे 2025 के चुनाव के नतीजे को लेकर जब सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लगातार बड़े पैमाने पे जो एनडीए का गेम प्लान है वो तैयार हो चुका है और जो तेजस्वी यादव का बिहार का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के राज अगर आता है तो तमाम जंगल राज वाले की जो कहानी है फिर से वो दोहराई जाएगी। इस बात को पूरे बिहार की जनता भली भांति जानती है और जिस प्रकार से आरजेडी नेताओं के द्वारा दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, दलितों की पिटाई की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किस प्रकार से लालू परिवार और तेजस्वी पर चिराग पासवान ने निशाना साधा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के लोग केवल 35 सीट ही जीत रहे हैं पहले चरण में। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली हैं और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही हैं, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का।
तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे। इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन है, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं। सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। स्टालिन कह रहे हैं तेजस्वी फेवरेट सीएम। हाँ, स्टालिन कह रहे हैं तेजस्वी फेवरेट सीएम, जिसने बिहारियों का तुलना बीडी से किया। अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है? और आप कितना जान रहे हैं भैया बिहार को? आप तो बिहार को बीड़ी के बराबर समझ रहे हैं और आपको तेजस्वी दिख रहे हैं। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पर जाके प्रचार करवाइए। तो आपने सुना, लगातार चिराग पासवान जो है वो हमलावर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग और तेजस्वी के चेहरे पे जो चुनाव हो रहा है, लगातार जो चुनावी सभाएं की जा रही है, आखिर बिहार की जनता किस चेहरे पे दांव खेलेगी, किस चेहरे को बिहार का भविष्य बनाएगी, किस चेहरे पे बिहार की सत्ता उन्हें लौटाएगी, ये सब देखना दिलचस्प होगा।